हेलो, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया या भारत की जलवायु से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सवाल। ध्यान रहे कि मैं ये सारे वीडियोस आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। अगर आप आरआरबी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम्स को कवर अप करता है। इसके पहले मैं टोटल 9 एपिसोड कर चुका हूँ। ये हमारा 10वां नंबर एपिसोड है। अगर आप उन बचे हुए एपिसोड्स को भी देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है, उसे वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हो। जिनको लगता है कि मुझे हिंदी में देखना है या इंग्लिश में देखना है तो ये मैं बता दूँ कि वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ है। आने वाला वीडियो हमारा मिस ना हो जाए इसलिए मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ये जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि वो पीडीएफ आपको मिल जाए ताकि आप इसे पढ़ लो, तो वेबसाइट का कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ज्वाइन कर सकते हो। अब वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर अप करूँ। तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैव? इंडिया के पास जो क्लाइमेट है वो कौन सा क्लाइमेट है? पहला ऑप्शन बोल रहा है इक्वेटोरियल, दूसरा बोल रहा है सेमी एरिड, तीसरा बोल रहा है ट्रॉपिकल मानसून, चौथा बोल रहा है टेम्परेट। तो इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो एक्चुअल में होता है ट्रॉपिकल मानसून या उष्णकटिबंधीय मानसून इंडिया का क्लाइमेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है, जिसको कैरेक्टराइज कर सकते हो कि इसमें मानसून में क्या क्या आता है। गर्मी आता है, तुम्हें रेनी सीजन भी देखने को मिल जाएगा, रेनी मानसून, या फिर हल्का हल्का ठंड भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं चल रहा हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में से ये बोल रहा है कि वेयर डज द हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन इंडिया? दोस्त ये क्वेश्चन ना अपने माइंड में 100% सेव कर लो, ये वन ऑफ द ईजिएस्ट सवालों में से आता है। ये सवाल अक्सर पूछा भी करता है। अगर तुमसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश जो होता है, हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इंडिया का एक चेरापूंजी नाम का जगह है, वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। एक्चुअली चेरापूंजी जो जगह है ना वो मेघालय में स्थित है। मेघालय में एक मीजो की पहाड़ी, मीजो का पठार है। मीजो का पठार जो है इसमें तीन पहाड़ है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं गारो, इसे बोलते हैं खासी, इसे बोलते हैं जयंतिया। जैसे ही हमारा साउथ ईस्ट मानसून जो है यहाँ से इंटर करता है इसके अंदर, तो दो मानसून, ध्यान रहे कि दो मानसूनी हवाएं जो है वो साउथ ईस्ट से इंटर करता है इस पठार के अंदर। तो यहाँ पे तीनों जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों यहाँ से इस तरीके से लॉक कर देता है। जब इसके अंदर आता है तो तीनों पहाड़ों में ये कंटिन्यू टकराता है, कोलाइड करने के बाद दूसरे पर जाता है, तीसरे पर जाता है, और अंदर ही कोलाइड करके एक दूसरे में कोलाइड करने के बाद हल्का सा भी जो बारिश होता है वो बाहर नहीं आ पाता और सारा का सारा बारिश यहीं पे हो जाता है। इस वजह से ये जो चेरापूंजी नामक जगह है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश तुम्हें देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों पहाड़ जो है, गारो, खासी, जयंतिया जो है, इस बारिश को लॉक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, वेन डज मानसून अराइव इन इंडिया? इंडिया में मानसून हमारा कौन से महीने में आता है? तो इंडिया में जो मानसून है वो एक्चुअली में जून के महीने में हमारा एंटर करता है। अभी जो ये हमारा मंथ चल रहा है इसमें 2 से 3 दिनों पहले ही, एक्चुअली में 8 दिनों पहले ही मानसून जो है हमारा इंडिया का ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, इसमें यहाँ पे कौन है? श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका है और ये मानसून जो है, मानसून की 3 हवाएं तुम्हें इधर से चलता है। चलने के बाद यहाँ पर है हमारा वेस्टर्न घाट, यहाँ पे है ईस्टर्न घाट। तो ये 2 हवाएं जो है इधर से मूव करना शुरू करती है, तो इसे मूव करके ऊपर की तरफ जाने में ये हमारा पूरा बे ऑफ बंगाल कवर अप करना पड़ता है। लेकिन ये जो साउथ वेस्ट से हमारा मानसूनी हवाएं चलता है, ये सबसे पहले चलकर यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट देख रहे हो इसके बगल बगल से होते हुए ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो अभी जो है 8 दिनों पहले ही, 2025 में अभी करेंटली जो है 8 दिनों पहले ही हमारा जो मानसून है यहाँ से ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। लेकिन आता कब है? आता है हमेशा जून में। अभी देखो मई ही चल रहा है, 8 दिनों पहले ये आ चुका है। देखो एक्सप्लेनेशन में इसने दे भी रखा है कि द साउथ वेस्ट मानसून जनरली अराइव्स इन इंडिया अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जून स्टार्टिंग फ्रॉम केरला। तो केरला से हमारा ये जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना वो एक्चुअली में फर्स्ट वीक में ही आ जाता है, लेकिन साउथ ईस्ट वाला क्या आएगा? थोड़ा लेट से आएगा हमारे इंडिया में। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, इन विच मंथ डज विंटर स्टार्ट इन इंडिया? इंडिया में विंटर का महीना जो होता है वो कौन से महीने से स्टार्ट होता है? तो इंडिया में विंटर का महीना जो होता है वो एक्चुअली में नवंबर से स्टार्ट होता है, और नवंबर से स्टार्ट होकर कब तक जाता है? नवंबर से ये कंटिन्यू करता है फरवरी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ईजी सवाल है। 5 नंबर सवाल का क्या रहना, इन विच सीजन डज लू अकर? लू जो है कौन से महीने में चलता है? कौन से महीने में चलेगा? लू जो है एक्चुअली में गर्मी के दिनों में चलता है या समर सीजन में चलता है। और लू हम लोग कहते हैं किसको है? लू एक गर्म और ड्राई हवा होता है जो कहाँ चलता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, फ्रॉम विच डायरेक्शन डज मानसून मेनली अराइव इन इंडिया? इंडिया में मानसून जो होता है वो मेनली कौन से डायरेक्शन से आता है? हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ वो पहला बोला नॉर्थ से, दूसरा से बोला साउथ से, तीसरा बोला नॉर्थ वेस्ट से या साउथ वेस्ट से। ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है। पेनिनसुलर पार्ट मतलब प्रायद्वीपीय वाला नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे श्रीलंका कुछ होगा। तो हमारा इंडिया जो है इसमें नीचे का जो एरिया है वहाँ से ये मानसून ऐसे चलना शुरू कर देता है। यहाँ से चलता है 3 हवाएं,
ये 3 हवाएँ जो है चलना शुरू करता है और इधर साइड से चलता है हमारा 2 हवा और ये दोनों हवाएँ ऊपर की तरफ चलता है। इसे हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं साउथ ईस्ट मानसून, इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तब हमारे पास मानसून का कितना डायरेक्शन हो गया, पहला या तो साउथ वेस्ट होगा या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो क्या साउथ ईस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। साउथ वेस्ट का ऑप्शन दिया, ऑफ कोर्स दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन वहीं पे अगर एक्सप्लेनेशन में देखोगे तो एक्सप्लेनेशन में देखो आंसर क्या दे रखा है। द मानसून विंड्स इन इंडिया जो होता है, मानसून विंड मेनली कौन से डायरेक्शन से आता है? साउथ वेस्ट से, जो कि एक अधूरा सा इन्फॉर्मेशन है। आता किधर से है? पहला या तो साउथ वेस्ट से भी आता है या फिर साउथ ईस्ट से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाई डज थार डेजर्ट रिसीव्स लो रेनफॉल। हमारा थार डेजर्ट जो है उसमें वर्षा जो है वो कम क्यों होता है? देखो अभी मैंने बताया तुम्हें मानसून के बारे में कि मानसून कैसे जाता है। एक तो हमारे यहाँ इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, यहाँ पे है हमारा अरावली माउंटेन और इधर साइड है हमारा थार। तो थार इधर साइड है, यहाँ पे है अरावली माउंटेन। इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन अगर पूछे तो कौन सा है? यही अरावली माउंटेन है और यहीं पे है। इधर साइड से ये वेस्टर्न घाट से होते हुए बगल बगल से जा रहा है ये मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं के रास्ते के बीच में यहाँ पे पैरेलली पड़ता है अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन के पास आते ही इसमें टकराता है। टकराने के बाद हवा जो है मानसून, वो टकराने के बाद इधर साइड मुड़ जाता है। तो अगर ये अरावली माउंटेन नहीं होता तो यहाँ पर हमारा थार के एरिया में बारिश होता, पर ये माउंटेन होने की वजह से ये मुड़कर इधर की तरफ चलाता है। तो अगर तुमसे रीजन पूछे कि हमारा थार में वर्षा क्यों नहीं होता है, थार में वर्षा नहीं होने का सबसे मेन रीजन जो है वो अरावली पर्वतमाला है या अरावली रेंज है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में भी देख लो थोड़ा सा, और एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है द अरावली रेंज इज पैरेलल टू मानसून विंड्स। मानसून विंड्स के बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल में है अरावली रेंज, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है किसको? लो रेनफॉल को। मतलब लो रेनफॉल होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है, कम वर्षा होने का रीज़न जो है वो अरावली माउंटेन ही है, जो कि उसके पैरेलल होने की वजह से उन हवाओं को रोक देता है और बारिश नहीं करने देता है। वैसे ही चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच इज़ द कोल्डेस्ट रीजन इन इंडिया। इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? तो इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन अगर तुमसे पूछेगा तो इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन जो है वो है लद्दाख। लद्दाख में एक द्रास नाम का जो गांव है, वहाँ का टेम्परेचर एक बार मेज़र किया गया था -66 डिग्री सेल्सियस तक। अब सोचो कि -66 डिग्री सेल्सियस कितना लो टेम्परेचर है। 0 डिग्री पे ही हमारा आइस जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हारा ब्लड जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस पे ही वो फ्रीज कर जाता है, और यहाँ का टेम्परेचर एक बार चला गया था -66 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर जनरली तुम देखोगे तो वहाँ का टेम्परेचर लद्दाख का जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस तो आम है, हर एक ठंड के मौसम में -30 डिग्री सेल्सियस तक तो गिर ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि वेयर डज द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून है वो कहाँ पे बारिश कराता है? अभी तो हमने नॉर्थ वेस्ट वाला देखा था, वो कहाँ करवा रहा था? वो करवा रहा था तमिलनाडु में। और हमारा अब नॉर्थ ईस्ट वाला कहाँ करवाएगा? देखो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, गुजरात में तो करेगा नहीं, ये कहाँ करेगा थोड़ा समझते हैं। ये हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट से होते हुए 3 जाएगा इधर साइड से, 3 जाएगा बारिश जो है मानसून जो है, मानसूनी हवाएं इधर साइड से, 2 आए इधर साइड से, ये इंटर करते हुए जाता है इधर साइड यहाँ पर, और ये हवाएं यहाँ से इंटर करके इधर की तरफ मूव कर बिहार में इंटर करता है, फिर से हमारा झारखंड में इंटर करता है, और वैसे ही इंटर करते हुए वेस्ट यूपी होते हुए ये पंजाब में यहाँ पर चलाता है। और इधर साइड वाला जो भी होता है ये भी, यानी कि साउथ वेस्ट वाला भी जो है वो मूव करता हुआ चलाता है पंजाब में। तो हमारा देखोगे कि साउथ ईस्ट वाला हो या साउथ वेस्ट वाला हो, ये दोनों का दोनों पंजाब में बारिश करवाता है। तो अगर ऑप्शन में मुझे पंजाब दिख रहा है तो पंजाब मुझे दिख रहा है कि साउथ वेस्ट हो या साउथ ईस्ट हो, दोनों को दोनों पंजाब में बारिश करवा रहा है। तो यहाँ मैं सबसे पहले टिक करना पसंद करूँगा पंजाब को। इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन आप लोग मानकर नहीं चलोगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फ्रॉम विच सी डू साइक्लोन्स यूजुअली ओरिजिनेट इन इंडिया। इंडिया में चक्रवात जो होता है वो मेनली कहाँ से आता है? चक्रवात जो है मेनली वो बे ऑफ बंगाल से होकर आता है, और साथ ही में ये इफेक्ट कहाँ करता है? ये इफेक्ट करता है ईस्टर्न कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है व्हाट आर द 4 मेजर सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में 4 मेनली कौन कौन से सीजन होते हैं? तो ध्यान रहे कि इंडिया में 4 मेनली सीजन जो होता है वो, पहला तो समर सीजन होता है, दूसरा मानसून आता है जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होता है, मानसून आने के बाद मानसून वापस भी जाएगा तो इसको बोलते हैं पोस्ट मानसून, और फिर बाद में ठंड चला आता है। तो यही हमारा होता है 4 मौसम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और ये चारों सीजन कब कब आता है? पहला समर सीजन जो होगा वो मार्च से लेकर जून तक चलेगा। मानसून कब आएगा? जून में आएगा, चलेगा कब तक? सितंबर तक। मानसून जाएगा कब? अक्टूबर से नवंबर तक ये वापस चला जाएगा। और ठंड का सीजन कब से कब रहेगा? दिसंबर से लेकर फरवरी तक। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट और वेदर यानी कि जलवायु और मौसम में क्या कुछ अंतर होता है, ये आपको नीचे के कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और उस दोस्त को शेयर कर दो जिससे इस वीडियो का हद से ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जो आरबी का प्रिपरेशन कर रहा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई सा भी हमारा वीडियो का अपडेट जो है वो तुमसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।